जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये चौथा लेक्चर में आपका स्वागत है वेक्टर सीरीज के। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। हो सके तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 और 45 डिग्री आर। करे एक लाइन है जो 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो पहले समझते हैं डायरेक्शन कोसाइंस है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस क्या होता है, गामा होता है। जहां अल्फा, बीटा और गामा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है किसी लाइन के द्वारा। तो यहाँ कॉस अल्फा का मान 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। 90 का मान 0 और ये माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री और 45 का 1/√2। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं। 0 आ गया, माइनस कॉस 45 डिग्री और 1/√2। तो ये 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। तो कौन आ गया, 0 माइनस 1/√2 और √2। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही है मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया है, तो वेक्टर जो दिया रहता है उससे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट निकलता है। तो अपना निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है देख के बताना है। 3 - 4 12, 3 - 4 और 12। और जब भी मेरे प्यारे साथियों डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो, क्या निकालना हो, कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसे यदि हम मानूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा अपना a/√अंडर सिग्मा ए स्क्वायर b/√अंडर सिग्मा ए स्क्वायर c/√अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। अभी ध्यान देना है कि सिग्मा ए स्क्वायर क्या है। तो सिग्मा ए स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अपने को तो चाहिए √अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, यहाँ रूट में है तो दोनों तरफ रूट ले लिए। अब बताओ ए का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 9 + 16 + 1 44, ये आ गया 169, तो 13 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज में सबके जगह पे क्या लिख देंगे, 13। देखो क्या आ गया, ए का मान 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या हुआ, राइट मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखिए डायरेक्शन रेशियो यदि दिया हो तो कोसाइन निकालना बड़ी ही आसान है। कोसाइंस निकालना क्या है, बड़ी ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस है तो पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, देखिए 2 - 3 और 6, 2 - 3 6, अर्थात ये दे दिया है ए बी सी। तो अपने को चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस DCS। कैसे निकालूं, a/√अंडर सिग्मा ए स्क्वायर b/√अंडर सिग्मा ए स्क्वायर
और सी बाई रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। ए बी सी का मान दिया है तो रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बोले तो 4 प्लस 9 प्लस 36 टोटल ऐड करूँ तो 49 7 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यही तो DCS है, डायरेक्शन कोसाइंस है। क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये क्या आ जाएगा ए का मान क्या लिया हमने 2/7 माइनस 3/7 6/7 2/7 माइनस 3/7 और 6/7। यहाँ भी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है राइट। बहुत अच्छा, चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। 109 नंबर, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर ये सब एल ही है। हालांकि ये होता है एल, ये होता है एम और ये होता है एन, तो सब आपस में बराबर है, इक्वली इंक्लाइंड है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1। और ये तीनों आपस में क्या दिया है बराबर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 आ गया। तो 3l स्क्वायर कितना आ गया 1, एल स्क्वायर 1/3 अपने का एल क्या आ गया 1/√3। निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि बोल दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बताओ यहाँ जो डी डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गया वो हो गया एल एम एन और सब बराबर है एल एल एल, तो 1/√3 1/√3 और 1/√3। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही। जब लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो तो डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, लेकिन इक्वली इंक्लाइंड बोला है और केवल पॉजिटिव बोला है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव बोलता तो निगेटिव हो जाता। चलो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि सीधा इक्वली इंक्लाइंड बोलता तो कितना हो जाता प्लस माइनस वाला दोनों केस हो जाता है। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन कौन सा चीजें सही है 2021 में। वो अब मेरे साथियों याद रखना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा सही होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर 1 3 5 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस 2 बार पूछा है, अर्थात DCS दे दिया है, DRS क्या दिया है 1 3 5, मतलब ABC दे दिया है। आप डायरेक्शन कोसाइंस लिखेंगे तो A बाय सिग्मा ए स्क्वायर B बाय सिग्मा ए स्क्वायर रूट अंडर और C बाय रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। अपने को तो सिग्मा ए स्क्वायर रूट में निकालना है, सिग्मा ए स्क्वायर देखो ए का मान क्या है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 25, टोटल आ गया रूट अंडर 35। तो डिवाइड कर दो, ए का मान कितना है 1 1/√35,
3/√35, 5/√35, 135 किधर है? ये ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने 110 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा अभी तक। इसके आगे भी आज करेंगे। 112 नंबर देखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। एक बात बताइए, वाई एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा, बाकी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो वाई एक्सिस का बोल रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 90। बीटा क्या हो जाएगा? वाई खुद है तो 0, और गामा क्या हो जाएगा? 90। हमको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। बताओ 90 का मान 0 1 0। बहुत सारे बच्चा सीधा याद कर लेता है 0 1 0 एक्स एक्सिस का, बिल्कुल सॉरी, ये वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का बोलता तो 1 0 0, जेड एक्सिस का बोलता तो 0 0 1। बहुत सारे बच्चा याद भी कर लेता है, वो भी सही है, लेकिन ऐसे भी आना चाहिए। एक्स एक्सिस का हमने सीखा, ये सॉरी वाई एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का है। देखो कितना बार पूछा है। जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस 0 0 1, अभी जैसे निकाले वैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा? 90, बीटा क्या हो जाएगा? 90 और गामा क्या हो जाएगा? 0। हम निकाल सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा करके। मतलब कॉस कितना? 90, कॉस यहाँ पे 90 और यहाँ पे कॉस 0 0 0 1, जो कि सी ऑप्शन है। ऐसे भी निकाला जा सकता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 115, लेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। 2 स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है, एक का L1 M1 N1 और दूसरे का L2 M2। बोथ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे प्यारे साथियों, परपेंडिकुलर के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होना चाहिए? 0, तब परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही पैरेलल के लिए होता तो ये L1 बाई क्या लिखते? L2, M1 बाई M2 और N1 बाई N2। देखो यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन है, तो ये पैरेलल का कंडीशन हो गया और ये परपेंडिकुलर का कंडीशन। उतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन करके बताते रहे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 115 नंबर ये रहा। देखो अभी तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। ABC डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? A बाई सिग्मा ए स्क्वायर, B बाई सिग्मा बी स्क्वायर रूट अंडर में और C बाई रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन, ये तो अभी कई बार यूज किए हम 3-4 क्वेश्चन में, ये सही है। ये देखिए द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना बनाएगा? 0 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ गामा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 0, कॉस 90 और कॉस 90। बोले तो 1 0 0। वैसे एक्स एक्सिस का बहुत सारे बच्चे याद ही रखता है 1 0 0, आपको भी याद रख लेना चाहिए। एक्स एक्सिस का 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तभी बोले थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही। डायरेक्शन कोसाइंस है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन्स आर एल एम एंड L1 M1 N1 देन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर है तो गुना करेंगे, करस्पॉन्डिंग के जोड़ेंगे तो जीरो। L1 प्लस M की गुना किसके साथ, M1 प्लस N की गुना N1, ये जीरो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। पैरेलल होता तो भाग लगाते, तब ये सा ऑप्शन हो जाता। ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, यहाँ रेशियोज पूछा है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। मेरे प्यारे साथियों, जब भी पॉइंट का लाइन सेगमेंट का निकालना है तो या तो अगला में से पीछा वाला घटा दीजिए या पीछा वाला में से आगे वाला। तो x2 में से क्या घटता, x1, y2 में से क्या घटता, y1, और z2 में से क्या घटता, z1। तो ये ऑप्शन डी देख रहा है। यदि उल्टा भी दिखता ना, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, तो ये भी सही होता डायरेक्शन रेशियोज में, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होता है, बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है एक ही लाइन का। चलो ये देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, अच्छा DRS दे दिया है, क्या है, ABC होता है, और ABC अपने का कितना है 2 -1 -2। तो DCS निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस A/√अंडर सिग्मा A स्क्वायर, B/√अंडर सिग्मा A स्क्वायर, C/√अंडर सिग्मा A स्क्वायर। तो अपनो रूट अंडर क्या चाहिए, सिग्मा A स्क्वायर, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये बोले तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, रूट अंडर 9, 3 आ जाता, 3 से सब में डिवाइड लगा देते, 2/3 -1/3 और -2/3, 2/3 -1/3 और -2/3। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। तो इस तरह से हमने 120 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखा बारी बारी से, बहुत अच्छे और लाजवाब तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। 121, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर इतना देन द वैल्यूज ऑफ, अच्छा DCS दे दिया है, DCS कितना दे दिया है 3/√77 और -2/√77 x वाट है। तो बताइए 3/√77 का स्क्वायर प्लस -2/√77 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर आने वाला है, 1 के। किसके बराबर, 1 के। चलिए तो ये 9/77 4/77 प्लस x स्क्वायर बराबर 1। इसको ऐड विट कर लेंगे तो 9 4 13 बट्टे में 77 प्लस x स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बराबर 1 माइनस 13 बट्टे में 77। तो x स्क्वायर 77 में से यदि 13 घटा दूँ तो 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 6, गुड 77। तो x बराबर रूट अंडर 64/77, तो 8/77 आ गया, 8/√77। सॉरी माइनस में भी आता लेकिन प्लस माइनस है नहीं ऑप्शन में, जिसके कारण कोई एक ही आंसर हो गया, प्लस वाला ही दिया है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ये क्वेश्चन देन द वैल्यू ऑफ x डायरेक्शन कोसाइंस है, और बताइए डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। तो 4 बट्टे में 49, 9 बट्टे में 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 4 13 बट्टे में 49 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर
बराबर 1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1। यही यूज किए हैं। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 13/49 घटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36/49। एक्स रूट अंडर कितना हो जाएगा? 36/49 प्लस भी और माइनस भी, प्लस माइनस 6/7। तो 6/7 ही केवल ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे का क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखते हैं।